नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने रामचरितमानस जी का दोहा नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हमें आगे बढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहुरी बंदी खलगन सति भाई, जे बिनु काज दाहिने बाई। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजड़े हर्ष विषाद बसेरे। हरे हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृसानु रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोअत नीके। पर अकाज लगे तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गढ़हि। बंदउ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनइ पर दोषा। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अघ सुनइ सहस दस काना। बहुरि शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन बजहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोर जन, बिनती करइ सप्रीति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो अब अर्थ पढ़ते हैं। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए ही अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। बायस पलिहै अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु के कागा। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भलो भला यहि पै लहै, लहै निचायहि नीच। सुधा सराहि अमरता, गरल सराहि अमीच। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैंने अपने ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और साधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भला ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष की सराहना मारने में। सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवन माहुर नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। आसी मग सुर सरि कमलासा, मरु मारव महि देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गह पय, हरि हरि बार विकार।
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। श्री रामचंद्र की जय हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनोराता। काल स्वभाव करम बर आए, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरि जन जिम मिले, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाइ सुसंग, मिटई न मलिन स्वभाव अभंग। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। किएहु कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि जन गारी। धूम्र कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता हो, जलद जग जीवन दाता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख तुम, नाम भेद विधि कीन्ह। शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दीन्ह। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। देव धनुज नर नाग खर, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रज निचर, कृपा करहु अब सर्व। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल से हम अगली वीडियो से हम आगे से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।